जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम कंप्लीट विटामिन का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। कब किया था? तो 1911 में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक और रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिनमें विटामिन बी और सी आते हैं, और वसा में या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन ए, जो नेत्र, त्वचा, हड्डी, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन बी 12 आता है, जो कोबाल्ट में पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी तथा के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों तथा त्वचा के कोलेस्टेरोल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ उसे अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, आइए देखते हैं। पूरा देखेंगे, इसमें देखिए पूरा डिटेल दिया है, क्योंकि ये लूसेंट से लिया गया और घटना चक्र से भी लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ के एग्ज़ाम के लिए। आइए देखते हैं विटामिन और उसके रासायनिक नाम देखेंगे, कमी से होने वाले रोग देखेंगे और स्रोत भी देखेंगे। तो विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए तो रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन ए मतलब रेटिनॉल, ट्रिक से देखेंगे। तो जैसे कोई इंसान है, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं, मतलब बुलाते हैं कि ए, या फिर पढ़ाई में ही कोई बगल में बच्चा बैठा हुआ है और वो पढ़े जा रहा है, तो लोग बोलेंगे ए रटना बंद करो, ठीक है। क्या बोलेंगे कि ए रटना बंद करो, ऐसे नहीं याद होता, उसको लोग समझाते हैं। तो ए रेटिनॉल, ठीक है। तो रेटिनॉल मतलब रटोनॉल, नो, रटोनॉ, तो रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो पहले रासायनिक नाम देखते हैं। तो रेटिनॉल ए, रटोना। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो र आ रहा है, तो जब भी रतौंधी देगा तो र से रतौंधी और र से रेटिनॉल होता है। और रेटिनॉल किस में आता है? विटामिन ए में, तो रतौंधी। संक्रमणों का खतरा होता है। जीरोपथैलेमिया भी इसको कहते हैं, रतौंधी को ही जीरोपथैलेमिया भी कहते हैं, ठीक है। रटोगे तो अंधे हो जाओगे, कुछ दिखेगा भी नहीं, तो जीरोपथैलेमिया या फिर रतौंधी भी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे इसका स्रोत क्या क्या होता है। तो स्रोत ये होता है कि जैसे रट रहे हैं, अगर कोई इंसान है बहुत ज़्यादा रट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको रटने की ये क्षमता मिल कहाँ से रही है, कैसे मिल रही है, तो वो क्या क्या खाता है, तो उसका खान पीन क्या क्या है। तो दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी साग है, सब्जी है, मछली युक्त तेल है, मतलब ये सारी चीज़ें जो उसकी बॉडी में जाती है वो खाता पीता है, तो उसकी जो मानसिक क्षमता होती है वो बहुत बढ़ती है, वो हमेशा रटने का काम कर लेता है। तो ऐसे ही रेटिनॉल का हो जाएगा कि घर में दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, ये सब खाता है, तो रटने की शक्ति जो है बढ़ती रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन बी 1। बी 1 में क्या है कि थायमीन। बी 1 में क्या कहा है कि थायमीन इसका रासायनिक नाम है। अब रासायनिक नाम को ट्रिक से कैसे याद करें? तो बी 1 में क्या आ रहा है? तो बी 1 में 1 आ रहा है ना, 1 को हम रिलेट करेंगे ऐसे 1, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है? तो थायमीन मतलब थाई, और बॉडी का पार्ट होता है ना थाई, ठीक है। तो थाई 1 में जब हम बहुत ज़्यादा चल देते हैं तो हमारा जो थाई है वो दर्द करने लगता है, तो थायमीन हो जाएगा। और बेर बेर अगर हम चलेंगे तो और दर्द करेगा, तो बेरी 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 रोग होगा कब? जब थाई दर्द करेगा, तो थायमीन और बी 1 हो जाएगा। और इसके स्रोत क्या हैं? थाई दर्द ना करे या फिर तो कैसे दर्द नहीं करेगा? अगर 1 में हम चल भी रहे हैं तो बी 1 का है ही है, तो भाई मूंगफली साथ में लिए रहें भाई, खाते हुए चले, ताकि माइंड उस पर जाए नहीं, ठीक है। तिल लिए रहें, मतलब ऐसी चीज़ें लिए रहें जो बहुत जल्दी ख़त्म ना हो, तो तिल है, ठीक है। सूखा मिर्च है, सूखा मिर्च है, क्योंकि सूखा मिर्च में भी अगर हम खा लेते हैं तो फिर कोई दर्द हो कुछ भी हो ना तो वो भूल जाता है, क्योंकि पूरा कॉन्सेंट्रेट तीखापन पे हो जाता है। बिना घुली दाल, दाल की जो जो दाल भिगा के उसकी नमकीन बनाई जाती है वो भी है, तो वो भी जल्दी ना ख़त्म होने वाला ही पदार्थ है। यकृत, अंडा एवं सब्जियां हैं, तो इसके स्रोत ये हैं, ठीक है। बी 1 का। बी 2 में क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। अब बी 2 से ऐसे पकड़ लेंगे ना, बी 2 में हमको साउंड आ रहा है बी 2 तो ऐसे करेंगे बिट्टू। क्या आ रहा है? बिट्टू, बिट्टू आ रहा है ना, बिट्टू। और बिट्टू में क्या है कि राइबोफ्लेविन है, बिट्टू में राइबोफ्लेविन, तो ऐसे पकड़ लेंगे ना कि बिट्टू जो है ना
वो क्या कर रहा है, तो राई को बो रहा है, राई को बो रहा है। बिट्टू क्या कर रहा है, तो राई को बो रहा है। तो राई क्यों बो रहा है, क्योंकि उसको जब राई जो होता है सरसों की तरह होता है, ठीक है, उसको जब उसकी जब खेती करेगा उसके पास बहुत ज़्यादा राई रहेंगे, तो वो उसको पीस के बॉडी में लगाया जाता है। तो राई को वो बो रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी जो त्वचा है, उसकी जो स्किन है वो फट रही है, ठीक है, उसकी मतलब आँखों के नीचे भी लालपन आ रहा है, जीवा जो मतलब जीभ जो है वो भी फट रहा है। तो इस राई को वो बो रहा है ताकि इसको पीस के वो अपने बॉडी के पार्ट पे लगाएगा, मतलब स्किन पे लगाएगा, आँखों में लगाएगा, ठीक है, हो सकता है जीभ पे लगाए क्योंकि वो भी फट रहा है। तो एक मतलब रिलेट बस किया जा रहा है कि हाँ बस चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि ऐसे ही एक एक नंबर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में, मेरे खुद भी गलत हुए इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ और रिवीजन के पर्पज़ से। तो बिट्टू यहाँ पे हो गया राइबोफ्लेविन, राई को बो रहा है और इसलिए बो रहा है क्योंकि उसकी त्वचा फट रही है, आँखों का लाल होना, जिया का फटना। अब B2 में ही देखेंगे विटामिन B2, बिट्टू जो है, और बिट्टू को ये सारी चीज़ें हो कैसे गई हैं, ठीक है, तो मतलब ना हो तो इसके स्रोत क्या क्या है, इसके स्रोत में देख लेंगे। बिट्टू बिट्टू क्या करता है, तो देखिए वो खमीर, बहुत ज़्यादा खमीर खाता है, ठीक है, मांस खाता है, कलीजी खाता है, इसलिए वो उसकी ना जो जीभ जो है वो फटने लगी हैं। हरी सब्जियाँ, या फिर उसको ऐसे कहा जा रहा है ना कि तुम खमीर खाओ, तुम कलेजी खाओ, मांस खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, दूध पियो, तो फिर ये ना त्वचा फटेगी और ना ही आँख लाल होंगे और ना ही जीभ फटेगा, तो उसको ऐसा बोला जा रहा है। फिर विटामिन B3 में क्या कहा है कि निकोटीनेमाइड और नियासिन। तो B3 में 3 है, 3 से, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है और लास्ट में न आ रहा है, ठीक है, न, तो मतलब 3 न से हमेशा हमें नो का साउंड हो रहा है, क्या, नो का। तो निकोटीनेमाइड, इसमें क्या आ रहा है, निकोटीनोमाइड और नियासिन, तो नो आ रहा है ना, तो नो से रिलेट कर लेंगे कि 3 से न, और न किस रासायनिक नाम के फर्स्ट लेटर में है, फर्स्ट वर्ड, तो निकोटीनेमाइड और नियासिन, ठीक है। 3 बीन बच गई है, बीन 3 से 3 हो गया ना, और 3 से हम बीन को रिलेट करेंगे, बीन बच गई है, क्या हो गया है, तो सिंड्रोम हो गया है, 4D सिंड्रोम या फिर पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा। अब इसको थोड़ा सा खुद भी रिलेट करके समझ सकते हैं, मुझे तो याद है, बताने लायक नहीं है। निकोटीनेमाइड और नियासिन, न से इसका रासायनिक और पेलाग्रा, ऐसे याद कर लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे क्या स्रोत है, नियासिन, अब या फिर ऐसे कर लें, निको से नई चीज़ें हो रही हैं, तो जब किसी को नई चीज़ें मिल जाती हैं और वो नीक लगने लगती हैं, ठीक है, तो पुरानी चीज़ों की वो बीन बजा देता है, पुरानी चीज़ों, 3 से हमने लिया किसको, तो 3 से लिया बीन को, और अगर उसको नई चीज़ें मिल गई हैं, किसी को नई चीज़ें मिल गई, नीक लगने लगी, ठीक है, न्यू चीज़ें मिल गई हैं, तो वो पुरानी चीज़ों की क्या करता है, तो पुरानी चीज़ों की क्या करता है, तो पुरानी चीज़ों की बीन बजा देता है, ठीक है। और पेलाग्रा इसका है। अब देखेंगे इसको स्रोत कौन कौन से हैं, तो स्रोत में आ जाएंगे, मांस है, नई चीज़ें मिली, जैसे अगर नया मांस मिल गया, जैसे नॉनवेज लेके आए, तो पुरानी चीज़ों को कोई पूछता है नहीं, वो भले अमृत रहा लेकिन खाना को नहीं कोई खाता है। जब मूंगफली है, मूंगफली भी अगर गरम गरम मूंगफली मिल रही है तो पुरानी मूंगफली भले रखी रहे ठंडी कोई नहीं छूता है। वैसे ही आलू है, आलू भी है तो आलू गरम ही लोग पसंद करते हैं। टमाटर है, हमेशा टमाटर लोग बोलते हैं ताज़ा टमाटर सब्जी में डालो, ठीक है। या फिर पत्तियों वाली सब्जियाँ, कोई भी पुरानी पत्ती वाली, जैसे साग है, 2 दिन का बासी साग है तो उसको कोई यूज नहीं करेगा, लोग बोलेंगे ताज़ा लाओ, एकदम न्यू लाओ जो नीक लगे, ठीक है। तो इसका स्रोत भी कहीं ना कहीं रासायनिक नाम से मैंने इसलिए रिलेट कर दिया कि याद हो जाए। फिर हम देखेंगे B5 पे दिया है 5, मतलब 5 को हम ना रिलेट करते हैं 5, और 5 से हो जाएगा पंच, पंच पंच और पेंटाथोनिक में भी प आ रहा है, ठीक है, तो पेंटाथोनिक अम्ल ऐसे ही रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। पेंटाथोनिक अम्ल, और पेंटा से पेंट भी हो सकता है, पेंट हो गया है, मतलब पेंट जो होता है ऐसे पेंट हो गया है। बाल सफ़ेद होना, मतलब बाल इतने वाइट हो गए कि ऐसा लग रहा है किसी ने पेंट कर दिया है। तुम्हारी बुद्धि पे ही किसी ने पेंट चला दिया है इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो मंदबुद्धि भी हो सकता है। फिर इसमें क्या आ जाएगा, स्रोत क्या आ जाएंगे इसमें, तो पेंट हो गया है।
अब मांस को मतलब लोग स्रोत पूछ रहे हैं, मतलब B5 का स्रोत क्या होगा, तो इसमें भी मांस आएगा भाई। पेंटाथोनिक है तो मांस को भी आजकल लोग ना मतलब रंग के ताज़ा बना दे रहे हैं, पेंट करके ना ताज़ा बना देते हैं कि हाँ ये ताज़ा मांस है। दूध है तो वो दूध तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी दूध हो तो पेंट की तरह लगती है। मूंगफली है तो मूंगफली को भी ना लोग वाइट वाइट मतलब जली जली मूंगफली कोई लेता नहीं है, और जो मूंगफली एकदम पीली पीली होती है तो उसको लोग खरीदते हैं कि हाँ ये अंदर से सही होगी, लेकिन उसको भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं। गन्ना को भी लोग पेंट करके बेचने लग रहे हैं, और टमाटर को भी रेड कलर से पेंट कर दे रहे हैं, तो इसके भी स्रोत में आ जाएगा ये। फिर है B6 में क्या हो जाएगा, तो पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन है तो देखिए डॉक्सिन और 6, जब भी 6 लिखेंगे ऐसे 6 तो 6 ठीक है, एक्स आ रहा है, और यहाँ पे डॉक्सिन ठीक है, तो डॉक्सिन में भी कहीं ना कहीं स का साउंड आ रहा है मतलब एक्स का, ठीक है, स का डॉक्सिन, तो पायरीडॉक्सिन हो जाएगा। या फिर 6 से भी ऐसे कर देंगे ना कि मतलब 6 में हम ऐसे कर देंगे कि छी, पायरीडॉक्सिन मतलब छी 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 लोग करने लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि पायरिया की जो बीमारी है ठीक है वो डॉग से इंसान में पहुंच गया है। पायरिया की जो बीमारी है वो डॉग से इंसान में पहुंच गया है, तो पायरीडॉक्सी। एनीमिया त्वचा रोग, ठीक, एनीमिया और त्वचा रोग इसका क्या है, रोग है। तो जब भी किसी को पायरिया हो जाता है तो मतलब उसको एनीमिया हो जाता है, फिर उसकी त्वचा में भी रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये इसके स्रोत क्या है, तो अगर पायरिया डॉग डॉग जो होता है वो क्या करता है, तो ये पायरिया जब हो गया है तो उसकी कृति जो है ना वो एकदम चेंज हो जाएगी, लोग उससे बात करना नहीं पसंद करेंगे। अगर पायरिया हो गया है तो फिर वो मांस मतलब बहुत ज़्यादा खाया है जिसके कारण उसके मुंह से बदबू आ रही है, मतलब पायरिया हो गया है। अनाज, वो अनाज नहीं खा पा रहा है क्योंकि उसको पायरिया हो गई है, और दर्द के कारण वो अनाज नहीं खा पा रहा है, तो इसके स्रोत हो गए। अब देखेंगे B7 में आ जाएगा बायोटीन। B7 7 है तो B7 में आ जाएगा बायोटीन। इसको कैसे देखते हैं कि जब भी विटामिन B7 को ऐसे पकड़ लेंगे ना कि 7 से क्या होती है, जब भी मतलब इंसान की सत्ता आती है ठीक है, एक हम इसको अपने ट्रिक या फिर अपने कनेक्ट से ऐसे कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में मेरा भी खुद भी रिवीजन हो जाए और आप लोग को भी समझ में आए। तो 7 में हो जाएगी सत्ता, ठीक है, जब भी सत्ता आती है इंसान की तो वो क्या करता है, वो कोई भी चीज़ों को ना तुरंत बाय कर लेता है, तुरंत क्या करता है, बाय मतलब खरीद लेता है, किसी भी चीज़ को क्या करता है, खरीद लेता है, बायो कर लेता है, तो बायोटीन। और उसको इस कारण क्या हो गया है, तो उसको इस कारण ना लोग कहते हैं कि अरे इसकी तो लक बहुत अच्छी थी कि इसको सत्ता मिल गई, तो इसकी लक बहुत अच्छी थी कि इसको सत्ता मिल गई, और इसकी लक बहुत अच्छी है कि हर चीज़ को ये बाय कर लेता है, तो लक बा। फिर शरीर में दर्द, जिसके कारण उसके शरीर में दर्द होने लगता है, क्योंकि भाई हर चीज़ को बाय करोगे तो कितना कितना तुम दौड़ोगे धूपोगे, हर चीज़ को खरीदोगे। फिर अब बालों का गिरना भी होने लगता है इसमें, तो B7 से हो जाएगा बायोटीन। और फिर है बालों का गिरना इसका, फिर है इसमें क्या आ जाएगा, तो हर चीज़ों को मतलब अगर इंसान को पैसा मिलता है वो भी नॉन वेजिटेरियन हो, तो वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि भाई मेरी तो सत्ता हो गई, मैं तो हर चीज़ों को बाय बाय कर सकता हूँ, मेरा लक भी अच्छा है ठीक है, और भले और शरीर में दर्द है तो मुझे अच्छा खाना भी चाहिए, तो सबसे पहले क्या खाएगा, मांस खाएगा, अंडा खाएगा, दूध खाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है। फिर नेक्स्ट है, अब देखेंगे B12 में क्या है, सॉरी B11 है, विटामिन B11 में क्या है, फॉलिक अम्ल। तो 11, तो पहले जो है जो फॉल होते थे जो मम्मी लोग के साड़ी में लगते थे वो 10-11 रुपये में मिल जाते थे, तो ऐसे पकड़ लीजिए 11 रुपये में क्या मिलता है, तो फॉल और फॉलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, वो फॉलिक अम्ल हो जाएगा 10-11 रुपये में मिल जाते थे। और कौन लेके आता था, तो ऐनी जाती थी, और एक मुस्लिम लोग जो होते हैं वो दर्जी होते हैं, ठीक है, तो फॉल लाने कौन जाता, तो ऐनी जाती थी, और एक मियाँ मियाँ मतलब मुस्लिम, एक मुस्लिम लोग का दुकान था वहीं से लेके आती थी फॉल। पेचिस रोग, और उसमें मतलब पेचिस मतलब होता है ना कि कहीं पेच लगाना हो तो पेचिस रोग, फॉल में B11 हो जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा इसके स्रोत, तो दाल, ठीक है,
यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम। तो ऐसे पकड़ेंगे ना कि जो फॉल है, फॉल जब लगाते हैं तो उस पर दाल वाल नहीं गिरना चाहिए, बट छूटता नहीं। अगर सब्जियां गिर गई फॉल पे तो वो भी नहीं छूटेगा। अंडे वंडे से दूर रखने चाहिए, क्योंकि साड़ी फॉल लग रही है तो पूजा पाठ में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम B12। B12 का क्या हो जाएगा? साइनो कोबालिन। क्या हो जाएगा? साइनो काब्लामीन। तो इसका हो जाएगा B12। तो 12 में क्या होगा? 12। 12 से क्या आ जाएगा? 12 से आ जाएगा बार बार। 12 से क्या आ जाएगा? तो 12 से आ जाएगा बार बार। और बार बार क्या होता है? तो साइनो कॉल्बिन। तो साइना नाम की लड़की है क्या? तो साइना, सानिया या फिर साइना, साइना नाम की लड़की है जो एनी की फ्रेंड है और हमेशा मिया मतलब मिया के घर जाती है। तो इन्हीं मिया से पकड़ लीजिए, साइनोकाब्लामिन। पांडु रोग इसमें हो जाता है। और B12 के बाद इसमें आ जाएगा मांस कलेजी। और जो साइना नाम की लड़की है, सानिया, मतलब लोग बार बार ना सानिया या साइना वगैरह नाम रखते हैं। तो साइना काब्लामीन हो जाएगा। एनीमिया रोग, मिया है, क्या है? मिया है। तो देखिए साइना जो है वो मिया है। तो एनीमिया रोग हो गया, पांडु रोग। और वो क्या करती है? तो वो मांस खाती है, कलेजी खाती है और दूध भी पीती है। मांस कलेजी आएगा तो दूध भी रहेगा, ठीक है। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। ये याद ही है, स्कर्वी मसूड़े का फूलना। और इसमें मैंने बताया भी था कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, ये सब आते हैं। फिर है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल का क्या हो जाएगा? तो रिकेट्स, बच्चों में ऑस्टिमेलोसिया इसको कहते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और बड़ों में ऑस्टिमेलोसिया होता है। इसको कैसे खाते हैं? तो मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे वगैरह से। टोकोफेरॉल, तो टोक दिए, मतलब जैसे किसी को बच्चे बच्चे ना हो तो लोग इंसान उसको टोक देते हैं कि भाई इसकी जनन शक्ति कम हो गई है। तो उस समय क्या कहते हैं लोग? बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, ठीक है, दूध पियो, मक्खन खाओ, अंकुरित गेहूँ वगैरह खाओ। फिर है हम देखेंगे विटामिन के। तो विटामिन के से हो जाएगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन हो जाएगा के। तो के से हो जाएगा ना विटामिन के। विटामिन के से हो जाएगा कि फिलोक्विनोन। और रक्त का थक्का न बनना। तो के का मुझे ट्रिक नहीं याद आ रहा है, ऐसे पकड़ सकते हैं के फील करेगा, मतलब कौन फील करेगा? फिलोक्विनोन, कौन फील करेगा, मतलब रक्त अगर तुम्हारे ब्लड में कम हो गया है, रक्त का थक्का बन रहा है, तो फिर कौन उस रक्त को फील करेगा? ठीक है, तो कौन, तो के। और फील करेगा क्यों? कि भाई फील करेगा इसलिए क्योंकि रक्त का थक्का बन गया, रक्त की कमी हो गई है। तो कौन करेगा? तो टमाटर करेगा। टमाटर खाओ तो ब्लड बनेंगे। हरी सब्जियाँ, ठीक है, इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने विटामिन और उसके रोग अभी लूसेंट से देख लिए। अब यहाँ पे घटना चक्र में दिया है, सेम चीज़ें हैं। एक बार हम लोग यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो विटामिन ए से मैंने क्या बताया था? तो ए रटो मत, ठीक है, वरना रटने से कुछ नहीं होता है, अंधे हो जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग का विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, रतौंधी जीरोपथैलिया संक्रमण था। फिर रटो नहीं बल्कि हरी सब्जियाँ खाओ, दूध पियो, गाजर वगैरह खाओ, अंडा खाओ, मक्खन खाओ, तेल खाओ, तेल पियो। तो ये सबसे क्या हो जाएगा? रटने की क्षमता विकसित होती है। विटामिन B1 का वन में जाएंगे बेर बेर, तो बेर बेर जाएंगे तो क्या हो गया? तो थाई दर्द करने लगेगा, तो थायमीन था। और थाई दर्द करने लगेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अनाज खाएंगे, फल खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे, दूध पियेंगे। फिर था किलोसिस, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। तो B2 में क्या था? बिट्टू क्या कर रहा है? तो राई को बो रहा है। क्यों? तो इसमें क्या था? तो राई को बो रहा है कि उसकी त्वचा वगैरह, तो वही किलोसिस, त्वचा का फटना वगैरह, जिया फटना। इसमें भी क्या करेंगे? तो जिया फट रही है इसलिए हम मांस खाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, पनीर, यही आएगा। फिर क्या था? B3। तो तीन, तीन से क्या था? नौ, नौ आ रहा है, नौ से नियासिन आ गया, निकोटीन हो जाएगा। तो बीन बजा देते हैं, अगर हमें न्यू सामान मिल जाता है, नीक लगने लगता है, तो हम पुरानी चीज़ को क्या करते हैं? बीन देते हैं। तो पेलाग्रा मतलब हटा देते हैं उसको, पुरानी चीज़ों को। तो न्यू और क्या करेंगे भाई? अगर इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम पुरानी नहीं पसंद करते हैं? मांस भी नहीं चाहिए, मछली भी नहीं चाहिए, अंडे भी नहीं चाहिए, दूध भी न्यू ही चाहिए, ये नहीं है कि पुराना। B5, 5 से पंच था, पंच में पेंटाथॉनिक था।
और चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, तो चर्म रोग मतलब स्किन पे पेंट लग गया है, वृद्धि कम हो गई है, बाल जो है बाल भी पेंट की तरह लग रहा है, ऐसे ही याद किया था ना। फिर अंडे, अंडे को भी लोग पेंट करके बेच रहे हैं, दूध तो वैसे ही गाढ़ा रहे तो पेंट की तरह दिखता है, मांस को भी लोग पेंट कर दे रहे हैं, मूंगफली भी पेंट कर दे रहे हैं, ये इसके स्रोत थे। तो देखिए ऐसे ही याद हो जा रहा है कि क्या क्या था। पायरोडॉक्सिन सिक्स में क्या था, एक्स आया था, और डॉक्सिन में भी एक्स आ रहा है। और चर्म रोग था, पेशी ऐंठन, रक्तचीणता थी। फिर नेक्स्ट इसमें ये था कि जो दूध ईस्ट, इसमें भी अनाज मांस था। सेवन में सत्ता मिल गई तो हर चीज़ को बाय करने लगेंगे, और बाय जब करने लगेंगे तो हमारे त्वचा पे रोग होने लगेगा, बाल भी झड़ने लगेंगे। तो उसके लिए हम क्या खाएंगे, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। फिर नेक्स्ट क्या था, B9, नाइन से क्या हो जाएगा, तो 9-10 रुपए में क्या लाते थे, फल लाते थे, तो फल ही कम हो जाएगा, ठीक है। और फल लाते थे, फील करते थे, रक्त तीक्ष्णता मतलब अगर मतलब ब्लड में फल मतलब फल लाते थे मतलब कि फील करते थे। और क्या फील करते थे, मतलब कि अगर रक्त की कमी हो गई, थक के जमने लगे तो ब्लड, ठीक है। इसमें भी हरी सब्जियाँ, फलियाँ, ईस्ट से भी दिया है, यह रिवीजन हो रहा है। B12, तो बार बार मतलब साइना नाम रखा गया है, लड़की क्या है तो मियाँ है, तो एनीमिया वगैरह था। और रक्त तीक्ष्णता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, इसमें भी आ रहा है, घातक रक्त तीक्ष्णता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। इसमें भी जो मियाँ लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा, दूध, ठीक है। आंत्र के जीवाणु इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन सी में भी क्या था, एस्कॉर्बिक अम्ल था। फिर स्कर्वी रोग, ये भी तो याद ही है, इसमें तो खट्टी चीज़ें थी, आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर, सब्जियाँ। नेक्स्ट है विटामिन डी में क्या था, कैल्सीफेरॉल था। तो कैल्शियम की कमी होती है तो सूखा रोग होता है, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। इसको कैसे विटामिन डी को पूरा करेंगे, तो मक्खन का तेल हो जाएगा, सॉरी मक्खन हो जाएगा, मछली का तेल, अंडा, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी। फिर हम देखेंगे विटामिन ई से क्या हो जाएगा, टोकोफेरा, टोक देते हैं लोग अगर अब मतलब लोगों की वंश ना चले तो कहते हैं जनन क्षमता ही कम हो गई है, तो जननांग पेशियों कमजोर। फिर नेक्स्ट है इसमें एक ऐसे सही होता है तो तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन के, तो के इसमें नेफ्थोक्विनिन, इसमें आएगा फील वाला, उसमें नहीं था, इसमें तो फाल से था। के फील करेगा, मतलब कौन फील करेगा, अगर रक्त का थक्का जम गया है, तो चोट पर रक्त का थक्का दमना, तो भाई हरी सब्जियाँ खाओ, अंडा खाओ, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया, इन सब से मतलब रक्त का थक्का की जो कमी है वो फील हो जाएगी। देखिए फिलोक्विनिन है यहाँ पे, मतलब के से फिलोक्विनिन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेफ्थोक्विनिन भी हो सकता है। और फॉल वाला जो था फॉलिक अम्ल था, फाल वाला। इसको 2-3 बार सुन लेंगे तो वैसे विटामिन एकदम रटा जाएगा, क्योंकि इस वीडियो से फ़ायदा ये है क्योंकि यहाँ पे विटामिन पूरे अच्छे से, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, प्लस विटामिन के स्रोत, सब कुछ याद कराने की कोशिश की गई है। एक छोटा सा प्रयास है, बाकी अच्छा लगे तो बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।